इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं कैलाश चंद्र जैन, भारती संतोष जैन। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, विगत 13 दिसंबर को देश भर में भगवान पार्श्वनाथ का जन्मोत्सव मनाया गया। इसी कड़ी में आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित काकोरी के अमेठिया सलेमपुर में भगवान पार्श्वनाथ धाम में आयोजित हुए भगवान पार्श्वनाथ जन्म कल्याणक एवं भव्य नवीन रथ यात्रा की अनुपम झलकियां। ये महोत्सव पूज्य मुनि श्री सूरत्न सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में आयोजित किया गया, जहां समग्र दिगंबर जैन समाज को जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ जी का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाने का सौभाग्य मिला। तो आइए दर्शकों, बिना देरी किए देखते हैं कार्यक्रम की मनोहारी झलकियों को। परम पूज्य मुनि श्री सूरत्न सागर जी महाराज के सानिध्य में भगवान पार्श्वनाथ जन्म जयंती महोत्सव एवं भव्य नवीन रथ यात्रा का आयोजन किया गया। 13 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित काकोरी अमेठिया सलेमपुर के भगवान पार्श्वनाथ धाम में ये कार्यक्रम भव्यता पूर्वक आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विधि विधान पूर्वक ध्वज स्थल का शुद्धिकरण करने के बाद मंत्रोच्चारण के साथ अतिथियों द्वारा ध्वजारोहण करके किया गया। यहाँ पधारे श्रावक श्रेष्ठियों ने गुरुवर के चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीष ग्रहण किया। तत्पश्चात ही ऐसे महानुभावों का स्वागत सत्कार करते हुए अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य श्री पुष्पराज जैन ने अपने उद्गार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। इस जंगल में बहुत सुंदर मंदिर बनाया। आशा करता हूँ कि हर प्रोग्राम यहाँ जोर शोर से हो, अच्छी तरीके से हो, क्योंकि ये हाईवे से जुड़ा हुआ है। बाहर से बहुत से यात्री भी आते हैं, सबको जानकारी हो तो यहाँ आने जाने का भी कार्यक्रम बना है। लोग आते हैं, दर्शन करते हैं। और ये जो सौभाग्य भारतीय परिवार को मिला है मंदिर का, ये बहुत कम लोगों को मिलता है। बहुत पुण्य कर्म हुए होंगे, पूर्व जन्म में बहुत पुण्य का कार्य किया होगा, तो ऐसा सौभाग्य मिला कि मंदिर का निर्माण कराया, और वो भी भव्य मंदिर का निर्माण कराया। अतिथियों के करकमलों द्वारा नवीन रथ का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के इस अवसर पर बड़ी संख्या में दिगंबर जैन अनुयायी उपस्थित थे। भगवान के सारथी के रूप में सर्वप्रथम श्री पुष्पराज जी जैन एवं श्री अतुल कुमार जैन इस भव्य रथ पर विराजमान हुए। कार्यक्रम के मध्य एक भव्य मंगलाचरण की प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में समाज का प्रत्येक वर्ग सहभागिता कर रहा था। उत्साह उमंग के साथ सहभागिता करते हुए सभी के चेहरों पर प्रसन्नता के भाव झलक रहे थे। हमको अपना, सबको अपना आसरा दो, रसमयी रस ना पिला दो, वाणी माँ वाणी माँ, वाणी माँ वाणी माँ। कार्यक्रम के अंतर्गत पात्र बने सौधर्म इंद्र अपनी शची इंद्राणी से तीर्थंकर बालक को लाने की बात कहते हैं। तब शची इंद्राणी शयन कक्ष की ओर जाती हैं और तीर्थंकर बालक को लाकर सौधर्म इंद्र को सौंप देती हैं। सुन ले मेरी महारानी, लल्ला को मोहित कर दे, बाके दर्शन कर दे, कृष्णा बुझी जाएगी इंद्राणी, मन की तृषा बुझी जाए। तीर्थंकर बालक को लाने के बाद सौधर्म इंद्र अपने हजारों नेत्रों से बालक को निहारते हैं। बालक को पाकर सौधर्म इंद्र की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहता और इसी के साथ पूरे दरबार में हर्षोल्लास का वातावरण छा जाता है। सभी भक्ति में सराबोर होकर नृत्य करते हैं।
पार्श्वनाथ जी के जन्म जयंती महोत्सव में सहभागिता को पधारे महानुभावों का स्वागत अभिनंदन किया गया। ऐसे पावन महोत्सव में अपना सम्मान पाकर हर कोई हर्षित भावों के साथ दिखाई दिया। सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत भव्य कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई, जिसका शुभारंभ एक मंगलाचरण के साथ किया गया। सितारा पारस प्यारो लागो सब लक्ष्मण प्यारो लागो पारस प्यारो लागो सब लक्ष्मण प्यारो लागो अस्तो बोलो रे मारा पारस जी बोलो रे मारा पारस अस्तो कोई आपा वाला तो कितनी अच्छी है तो कितनी प्यारी है ओ प्यारी प्यारी है ओ माँ बनारस की गलियों में खेलते कूदते माता बाबा के अगर खेलते कूदते भगतानों दर्श दिखाया करो जी बोले के भी आया करो जी कभी मारे घर बोले के भी मेरे हम झोलिया खेले आँख में झोलिया बागों में बहारों में गलियों में चौबारों में अठारा मुखड़ा के बारी बारी जाऊला हो सूरत में मैं तो बारी जाऊं मैं तो बारी जाऊं आज चवर ढूंढाऊं आज चवर ढूंढाऊं खाने में नाम बसालो ना के बलदारा चवर ढूंढाऊला ढूंढ
कार्यक्रम का आनंद ले रहे श्रोता करतल ध्वनियों के साथ बड़े ही आनंदित दिखाई दे रहे थे। इसके बाद सौभाग्यशाली भक्तों द्वारा प्रभु के पालने का अनावरण किया गया, जिसके बाद पालने में विराजमान त्रिलोकनाथ के दर्शन कर पालना झुलाकर धर्म लाभ लिया। तत्पश्चात ही नवीन रथ यात्रा का आयोजन किया गया, जिस पर त्रिलोकीनाथ को विराजमान कर भक्तजन नगर भ्रमण के लिए निकले। इस दौरान घोड़ों पर सवार बच्चे एवं नगर भक्तों का सैलाब इस यात्रा में अग्रसर हो चल रहा था। रथ में हुए सवार, प्रभु रथ में हुए सवार। बैंड बाजों के साथ श्रावक प्रभु के समक्ष चरण ढुराते हुए चले जा रहे थे, तो वहीं शोभा यात्रा में आचार्य गुरुवर की तस्वीरों से भी नगर वासियों को तीर्थ के दर्शन हो रहे थे। समाज का हर वर्ग इस शोभा यात्रा में अपनी सहभागिता प्रदान कर रहा था। नगाड़ा बाज रहा, नगाड़ा बाज रहा, क्या ठुमक ठुमक रथ चलता है, ये छतर शीश पर हिलता है, क्या छाई अजब बहार, क्या छाई अजब बहार, नगाड़ा बाज रहा, प्रभु रथ में हुए सवार। युवतियां भी शोभा यात्रा में उत्साह उमंग के साथ भक्ति नृत्य करते हुए अग्रसर हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो प्रभु के समागम में सभी काकोरी के लोग सहभागिता कर रहे हो। जगह जगह शोभा यात्रा की अगवानी करते हुए भक्तों ने प्रभु की आरती उतारी। छवि से नाथ विराज रहे, किस छवि से नाथ विराज। बैंड बाजों की ध्वनियों पर भक्त नाचते झूमते हुए नगर भ्रमण कर नवीन शोभा यात्रा के साथ कार्यक्रम स्थल पहुँचे, जहाँ पांडुकशिला पर विराजमान तीर्थंकर प्रभु का अभिषेक किया गया। नासा दृष्टि से प्रभु राज रहे, नासा दृष्टि से प्रभु राज रहे, अद्भुत बाजे सब बाज रहे, अद्भुत बाजे सब बाज रहे, सब बोलो जय जयकार, नगाड़ा बाज रहा, प्रभु रथ में हुए सवार। विधानाचार्य श्री द्वारा विधि विधान पूर्वक उच्चारित मंत्रों के मध्य श्रावकों ने तीर्थंकर प्रभु का अभिषेक किया। अभिषेक करते हुए सभी श्रावकगण प्रभु से सुख शांति समृद्धि की कामना कर रहे थे। उपस्थित सभी भक्त इस अनोखे पल के साक्षी बने।
छिंद प्रभु वंश पूज्य मल्ली वनादित्यभ्यो नमः। इत्तेनि मंत्राणि नवग्रहाणा शांतात्म गंधोदिकं धारा वैष्णव। इस आयोजन के दौरान सभी भक्त एवं पदाधिकारी स्वयं को बड़ा ही सौभाग्यशाली महसूस कर रहे थे। काकोरी पार्श्वनाथ धाम एक ऐसे स्थान पर बसा हुआ है जहाँ से कि करीब करीब 20 किलोमीटर तक तो किसी जैन का घर भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसे तीर्थ स्थान का निर्माण हुआ है जो पूरे हिंदुस्तान के लिए एक मिसाल है। यहाँ पर निरंतर साधु सेवा धाम की व्यवस्था है, जिसमें कोई भी साधु कभी भी आकर ठहर सकते हैं। उनके आहार की और सेवा की भी व्यवस्था है। पार्श्वनाथ धाम भगवान पार्श्वनाथ का स्थान है। यहाँ पर 91 इंच ऊंची भगवान पार्श्वनाथ स्वामी की अत्यंत चमत्कारी प्रतिमा विराजमान है। और यह प्रतिमा का विशेष अतिशय यह है कि प्रतिष्ठा होने के पहले से ही उसके चमत्कार यहाँ पर देखने को मिलते थे, और जैन तो कम और अजैन लोगों को भी इसका खूब फायदा मिला। और ये जो प्रतिष्ठा हमने की है, इसमें यह मंदिर लखनऊ को ध्यान में रखते हुए हमने बनाया है। लखनऊ की तरफ भगवान की मूल दृष्टि है, भगवान के दाहिने हाथ की तरफ काकोरी ग्राम है और यह सामने अमेठिया ग्राम है। तो ये जो मंदिर है, ये इस पूरे परिसर के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रगति और विकास का निमित्त बनेगा। चारों तरफ खुशहाली रहेगी और उसके संकेत जब से भगवान यहाँ पर विराजमान हुए हैं पूरे इलाके में देखने को मिलने लगे। वास्तु शास्त्री, इनकी अनेक पुस्तकें लिखी गई हैं, जिसमें वास्तु चिंतामणि, देव शिल्प प्रमुख हैं। इन्होंने इस मंदिर का वास्तु इनके निगरानी में, इनके निर्देशन में, इनके परिश्रम से ये मंदिर बना है। भगवान पार्श्वनाथ की जो प्रतिमा है उसके विषय में भी ये कहना है, ये अक्षयकारी प्रतिमा बड़ी विशाल और अत्यंत मनोज्ञ प्रतिमा है, फलदायिनी प्रतिमा है। इसका दर्शन करने से अनेक कष्ट दूर होते हैं। यहाँ माता पद्मावती हैं, वो भी अक्षयकारी हैं। आगामी यहाँ मानसम का निर्माण होना शेष है। माता पद्मावती का एक अलग से मंदिर बनना भी शेष है। जो भी भक्तगण जो भी इसमें सहयोग करना चाहें, कृपया हमारे ट्रस्ट से संपर्क करें। दर्शकों, बड़ा ही सौभाग्य रहा लखनऊ के काकोरी वासियों का, जिनके नगर में भगवान पार्श्वनाथ जी का जन्म कल्याणक मनाया गया। ऐसा सौभाग्य तभी मिलता है जब भक्तों ने वर्तमान के साथ साथ पूर्व जन्म में भी धर्मार्थ कार्य किए हों। दर्शकों, आशा है कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा। फिलहाल समय है आप सभी से विदा लेने का। आगे फिर उपस्थित होंगे ऐसे ही आयोजन के साथ। आप देखते रहिएगा जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे कैलाश चंद्र जैन, भारती संतोष जैन।